हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। आज और एक आईपीओ एनालिसिस वीडियो लेके हम लोग आ गए हैं। और जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है हमारा आईपीओ एनालिसिस बाकी सबसे बहुत अलग है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस रहता है एंड हम लोग अनबायस्ड ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इवन फाइनेंस इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम करेंगे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है उससे आता है। कंपनी का नाम है कंटेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हो रहा है 20 सितंबर से, चलेगा 22 सितंबर तक। प्राइस फिक्स किया है 15 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू है 17,44,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 2.62 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहते हैं। मिनिमम बिड लॉट है 8,000 शेयर्स का, तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,20,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, रिटेल एलोकेशन है 50% एंड लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। कंपनी के और थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 27 सितंबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 28 सितंबर, ट्रांसफर ऑफ सेल्स टू डीमैट अकाउंट होगा 29 सितंबर एंड लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर 2022। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो ग्रॉस प्रोसीड आएगा वो है 2.62 करोड़ का। इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर डिडक्ट करते हो तो नेट प्रोसीड आ रहा है 2.38 करोड़ का। उसमें से 2.06 करोड़ एलोकेटेड है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 3.16 करोड़ एलोकेटेड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एंड 2.335 करोड़ एलोकेटेड है इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो ये कंपनी जिन्होंने फॉर्म किया था उनका नाम है आनंद कुमार सीथालाल इन द ईयर ऑफ 2008। तो ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और ये कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल सेफ्टी एंड जीपीएस सोल्यूशन। तो एज आई सेड कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो दोनों सेक्टर का मेल बंधन इस कंपनी में मिल रहा है। So this company is in the business of designing, development, manufacturing, supply and services of electronic speed limiting devices, GSM, GPRS, GPS based communication and controlling vehicle location tracking devices, marketing and sales of Internet of Things type of devices and lithium ion battery operated टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। के जो क्लाइंट्स हैं वो है बहुत ही नामचीन। इनमें से है मारुति सुजुकी, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, स्वराज मोटर्स एंड बहुत बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गज कंपनियां। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखने को मिला है। लास्ट 4 ईयर्स में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 3.5% से ग्रो किया है एंड सबसे बड़ी बात है जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, अगर आप देखोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बढ़ने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी के। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री इशू देख लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रमोटर्स हैं वो हैं आनंद कुमार सीतालाल, उनके पास ऑलमोस्ट 37.77% स्टेक है एंड देन बोचा भवानी, इनके पास है 62.22। तो प्रोमोटर्स ग्रुप के पास ऑलमोस्ट 100% का प्री इशू शेयर होल्डिंग और स्टेक है इस कंपनी का। एंड इस कंपनी के फिनेंशियल्स, ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2021 में कोविड के चलते एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डाउनटर्न आया था उसके चलते इनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया था, बट उससे अच्छा बाउंस बैक मिला है 2022 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सेम जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मिला है 2022 में। इनका जो नैव है वो अभी करंट फिनेंशियल ईयर में है 11.15 एंड इसके ऊपर अगर मल्टीपल बिठाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.2x 1.3x का मल्टीपल बैठता है ऑफर प्राइस का। इनका जो बोरोइंग्स नंबर है वो रीसेंट जो ईयर है फिनेंशियल ईयर में कम हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग।
के जो मेन प्रमोटर्स हैं उनका जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है वो 11 रुपीज़ से लेके 13 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर इनका ऑफर प्राइस देखोगे तो ये हार्डली 1.1x या 1.2x मल्टीपल में अपना ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल कंपेयर टू देयर एवरेज एक्विजिशन प्राइस। कंपनी के अगेंस्ट में जो भी लिटिगेशन चल रहे हैं उसका समरी अगर आप देखोगे तो इनके अगेंस्ट में 2 केसेस चल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, जिसका कुल अमाउंट बन रहा है ऑलमोस्ट 1.73 लाख्स का। तो इसके साथ अगर कंपनी का जो भी लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, उसका कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 40 to 45% बन रहा है। तो उस हिसाब से एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। अब आ जाते हैं कंपनी के P&L एनालिसिस में। तो एज आई सेड, इनका जो रेवेन्यू टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 2021 जो ईयर था बहुत ही ख़राब था। बट अगर आप इनके मार्जिन्स अगर देखोगे तो इनका ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 10 to 15% बन रहा है। बट इनका एबिटा बन रहा है ऑलमोस्ट 4% के आसपास, एंड इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है ओनली 2%। तो मार्जिन के हिसाब से मुझे कंपनी का प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ही थिन मार्जिन है। तो मार्केट सिचुएशन थोड़ा एडवर्स हुआ तो ये फिर से लॉस में आ सकते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस अगर आप करोगे तो इनका जो टोटल एसेट नंबर में एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप इनका डेट टू इक्विटी प्रोफाइल देखोगे वो 2020 में ऑलमोस्ट 4x के आसपास था, जो अभी बहुत इम्प्रूव होके अभी हो गया है 0.45x, विच इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन देयर डेट टू इक्विटी प्रोफाइल। तो इन्होंने रिसेंट ईयर में कुछ डेट रिपेमेंट किए हैं, जिसका लाभ उनको अपना जो रिड्यूस्ड फिनेंस कॉस्ट है उसमें मिलेगा। बाकी इनका करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल इनका पॉजिटिव है मार्जिनली। बट प्रॉब्लम आती है तब जब आप इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा नेगेटिव है, एंड ये एक कंसर्निंग फैक्टर है इस कंपनी के लिए। तो ये लोग का कैश मैनेजमेंट उतना बढ़िया हो नहीं रहा ड्यू टू, देखिए एक चीज़ इन्होंने किया है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन्होंने जो रीपे किया था वो उठ डाल दिया है। तो अगर आप निकाल देते हो तो उतना ख़राब नहीं है। बट ओवरऑल कैश मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रेस्ड है। सो इसीलिए ये लोग आई थिंक ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग डायल्यूशन होगा उसका थोड़ा देख लेते हैं। तो एज आई सेड, जो मेन प्रमोटर्स ग्रुप है उनका होल्डिंग ऑलमोस्ट 99.99% है, जो पोस्ट इशू डाइल्यूट होके हो जाएगा 72.07। तो ऑलमोस्ट 28% का डाइल्यूशन होने वाला है आफ्टर दिस इशू। आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वैल्यूएशन। तो इस कंपनी के ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो जो मेन फैक्टर्स काम किए हैं वो है इनका एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन टेक्नोलॉजी फील्ड, leveraging the experience of promoters, experienced management team, and motivated, efficient workforce, cordial relation with the customers, and quality assurance and control। तो इनके जो कस्टमर प्रोफाइल है बहुत स्ट्रांग है, तो कस्टमर्स अच्छे हैं। बट ये कंपनी डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर डाउनटर्न आता है तो इस कंपनी के फिनेंशियल्स भी बिगड़ सकते हैं। कंपनी के वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 0.27। तो ऑफर प्राइस के ऊपर इसका मल्टीपल ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। एंड लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर का जो ईपीएस है उसके ऊपर अगर ऑफर प्राइस का मल्टीपल देखोगे तो वो भी आ रहा है 48.39, जो मुझे इस कंपनी के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग रहा है। कंपनी का वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बन रहा है ओनली 1.46%। तो एज आई सेड, इनका मार्जिन प्रोफाइल या रिटर्न प्रोफाइल उतना इनकरेजिंग नहीं है। उस हिसाब से ये जो वैल्यूएशन ये लोग लेके आए हैं 48.39 या 50x का जो वैल्यूएशन ये लोग डिमांड कर रहे हैं, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। तो अगर आप बहुत रिस्की इन्वेस्टर हो एंड लिस्टिंग गेन आपका मेन क्राइटेरिया है तो इस कंपनी में मुझे लगता है आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने का चांस नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे करेगी उसका भी मुझे थोड़ा बहुत जो आइडिया मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 14 ईयर्स का ऑपरेशन है, उसके बाद भी इनका फिनेंशियल्स उतना कुछ तगड़ा बना नहीं है। तो क्लाइंट लिस्ट बना है बट उसके अलावा और कुछ नहीं है, फिनेंशियल्स इम्प्रेसिव नहीं है।
कैश फ्लो स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं एंड वैल्यूएशन बहुत हाई ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। तो मुझे ओवरऑल इस कंपनी का तो बोलेंगे आईपीओ अवॉइड करना चाहिए, गेंस के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।